एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में सागरी अपने फादर का फेस याद करती है जब उसको उसके फादर नीची नजरों से देख रहे होते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है। दूसरा असाइमन गिंजी उसे बताता है कि बटरफ्लाई के स्केल से वो बेहोश हो गई थी और सागरी बाहर निकल के देखती है तो गाबे मारू उसके लिए डिनर बनाया करता है। फिर सागरी गाबे मारू से बोलती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। तो गाबे मारू बोलता है वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। गाबे मारू का बना हुआ खाना देख के वो लोग ज्यादा खुश नहीं होते। गाबे मारू उन लोग से बोलता है कि जो भी मुझे आसपास मिला मैंने उस सब चीजों को मिला के ये खाना बनाया है। फिर वो लड़की गाबे मारू से पूछती है कि तुमने एलिक्सर को देखा है, अगर तुमने उसको ढूंढ भी लिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो एलिक्सर ऑफ लाइफ है। उसकी ये बात सुनकर गाबे मारू को उसके चीफ की याद आ जाती है, पर गाबे मारू उसको नो में आंसर देता है। फिर गाबे मारू उन लोग से बोलता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा अजीब से प्लांट्स हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और गाबे मारू बोलता है कुछ फ्लावर्स बिल्कुल वैसे ही देखते हैं हम लोग जैसा कि इंसान के अंदर से उगे हुए थे। फिर गाबे मारू उन लोग से बोलता है कि यहाँ जितने भी फ्लावर्स हैं मुझे लगता है वो ह्यूमन बींग्स थे पहले। ये सुन के वो लड़की गाबे मारू का खाना गाबे मारू के मुंह में फेंक देती है और गाबे मारू उससे बोलता है कि मैंने खाने में उन चीजों का नहीं इस्तेमाल किया है। उनमें से एक असाइमन बोलता है कि ये मूर्तियां पता नहीं किसने बनाई हुई हैं और ये मूर्तियां तो बुद्धिस्ट और टाओइस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। सागेरी भी उन लोग को बताती है कि जिन मॉन्स्टर्स को उसने मारा है उसके अंदर बोन्स और फ्लैश तो था पर उनके अंदर ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं थे। फिर वो लोग बताते हैं कि ये आइलैंड बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। पहले तो लगता है ये गॉड्स हैं पर ये गॉड्स के पास तो इतना दिमाग भी नहीं है। ये जगह बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग के पास लड़ने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सागरी सनसेट को देख रही होती है तभी वहाँ पे गेंजी आ जाता है। फिर गेंजी सागरी से कहता है कि तुम बोट पकड़ के अपने होमलैंड पे चली जाओ और मैं गाबे मारू के ऊपर नजर रख लूंगा क्योंकि मेरे साथ जो था क्रिमिनल उसको पहले ही मार दिया गया है। तुम यामाडा क्लैन की बहुत ही स्पेशल डॉटर हो और तुमको नेक्स्ट हेड ऑफ द क्लैन से भी मैरी करना है। अगर तुम वापस चली भी जाओगी तो वहाँ कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। पर सागरी उससे बोलती है कि मैं अपनी जॉब को कंप्लीट करूंगी। वॉरियर अपनी आधी अधूरी जॉब को छोड़ के नहीं भागते। फिर गेंजी उससे बोलता है कि तुम्हारे आइडियाज बहुत ही ज्यादा नोबल है पर रियलिस्टिक बनो थोड़ा। और सागरी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम गाबे मारू को जान से मार पाओ। और मुझे लगता है तुमने अपनी कटानों को भी कहीं फेंक दिया है। एक स्वॉर्ड एक इंसान के लिए उसकी सोल की तरह होती है और तुम यामाडा क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो पर सिर्फ एक एग्जीक्यूशनर की तरह। इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे जाओ और अपना घर बार बसाओ। तुमने अपने ब्लेड को तो मास्टर कर लिया है पर तुम वॉर के बारे में कुछ नहीं जानती हो क्योंकि तुम एक वुमन हो और उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं। दूसरी तरफ हमें एक असाइमन दिखाया जाता है अपने क्रिमिनल के साथ जिसका नाम टेंजा होता है और वो लोग अभी तक आइलैंड पे नहीं पहुंचे होते हैं। और वो असाइमन अपने पार्टनर से बोलता है कि तुम्हें जीने का हक है क्योंकि तुमने किसी की जान नहीं ली है, तुम्हें जबरदस्ती फंसाया गया है। फिर वो लोग बहुत बड़ी सी शिप देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग शोर पे आ चुके हैं और वो सारी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तभी उन शिप के बीच में से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते हैं। फिर असाइमन अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सांका को अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आने लगती हैं और उसके ग्रैंडफादर उससे बोल रहे होते हैं कि अगर तुम मर जाओगे तो सांका फैमिली को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। फिर सांका अपने मन में सोचती है कि क्या ये पनिशमेंट है ऊपर वाले की तरफ से। फिर सांका अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पे वो कुछ लोगों को अपने विलेज पे ले जाता है। वो लोग और कोई नहीं शोगनेट के आदमी होते हैं और सारे विलेजर्स को जान से मार देते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगर तुम शोगन के अंडर पे नहीं रहोगे तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर वो लोग शांका को भी अपने साथ ले जाते हैं और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार देते हैं। और इन सब में शांका सोचता है ये सब मेरी ही गलती थी जो मैं उनको अपने विलेज में लेके आया। फिर सांका के पास एक असाइमन आता है और वो बोलता है कि तुम्हें फालतू में मारा जा रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे पास एक जीने का नया जरिया लेके आया हूँ। फिर हमें वही असाइमन दिखाया जाता है जो सागरी को छोड़ के आइलैंड से अपने घर जाने वाला था। फिर वो असाइमन दूसरे असाइमन से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया। फिर वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो असाइमन को बीच से फाड़ देते हैं और वो मॉन्स्टर उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर नूरोगा शांका अपने असाइमन से बोलता है कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, यही मेरी सजा है। फिर शांका बोलता है कि मैं पहले ही से सोच रहा था मेरे किए की सजा क्या होगी, अब मैं सोचता हूँ कि यही मेरी सजा है। पर उसका असाइमन उसको छोड़ के जाने से मना कर देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं
नहीं थी। फिर वो असाइमॉन सारे मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने लगता है और उसको इंकरेज करता है अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए। और असाइमॉन की सारी बातें सुन के सांका को अपने ग्रैंडफादर की याद आ जाती है और फिर उसका भी मन बदल जाता है और उससे बोलता है कि मुझे भी जीना है आगे। फिर दूसरी सीन में दिखाया जाता है वो लोग आइलैंड के शोर पे पहुंच गए एक नाव पे किसी तरह सब मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद। फिर वो लोग अपने ऊपर लगे ब्लड को धोने लगते हैं और असाइमॉन जैसे ही सांका की बॉडी देखता है तो बोलता है तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। फिर सांका उससे बोलता है कि हाँ मैं एक गर्ली हूँ। ये सुन के वो असाइमॉन शॉक्ड हो जाता है और उससे बोलता है कि दूसरी तरफ जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना। फिर वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे हम लोग इस आइलैंड से बाहर जाएं। और वो लोग बोलते हैं कि अगर हम दोनों इस आइलैंड में अकेले रहेंगे तो हम लोग कभी वापस नहीं जा पाएंगे। इस वजह से हम लोगों को कुछ दोस्त चाहिए जो हमारी मदद कर सकें। दूसरी तरफ गेंजी की बातों पर दूसरा असाइमॉन भी सहमत होता है और सागरी से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर रात में गाबेमारू अकेले बैठा रहता है, तभी उसके पास सागरी आ जाती है। फिर गाबेमारू सागरी से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। गाबेमारू की केयर को देख के सागरी शॉक हो जाती है। फिर गाबेमारू सागरी से बोलता है जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा दिमाग ज्यादा काम करता है और मैं शांत रहता हूँ। और अगर इवागाकुरे के लोग यहाँ आ रहे हैं तो मुझे काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना होगा ताकि मैं अपनी वाइफ के पास वापस जा सकूं और उसके साथ लाइफ को जी सकूं। और अब मैं मुसीबतों से नहीं भागूंगा, उनका डट के सामना करूंगा। उसकी ये सब बातें सुन के सागरी उससे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। पर गाबेमारू उससे बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम स्ट्रांग कैसे हो, मगर बस मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और वो पता नहीं तुम अपने हार्ट से स्ट्रांग हो या अपनी टेक्निक से। और फिर गाबेमारू उससे बोलता है कि जब तक तुम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करोगी, जब तक तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता नहीं चलेगा। लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं जब तक उनके ऊपर कोई परेशानियां ना आए, और जब वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को जान पाते हैं। फिर सुबह सागरी अकेले खड़ी होती है, तभी वहाँ पे गेंजी आ जाता है। फिर गेंजी बोलता है कि मैं तुम्हें सी शोर पे छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम बाहर जा सकती हो। पर सागरी उसकी ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है मैं अपनी जॉब पूरी करके जाऊंगी। फिर गेंजी बोलता है कि तुम पागलों जैसी बात मत करो, यामाडा क्लैन को आगे बढ़ाओ। पर सागरी बोलती है कि मैं ये शुरुआत से सुनती चली आ रही हूँ और आज भी पीठ पीछे लोग मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। और इन सब में सबसे बुरी बात मुझे तब लगती है जब मेरे ही फादर मुझे नीची नजरों से देखते हैं। और अगर अभी मैं वहाँ से चली गई तो मेरे फादर भी मुझसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और मेरे ऊपर हंसेंगे। पर गेंजी सागरी से बोलता है कि एक वुमेन की तरह रहना इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सागरी बोलती है कि मैं एक वुमेन भी हूँ मगर एक समुराई की तरह जीना चाहती हूँ। फिर सागरी उससे बोलती है कि मुझे पता है कि मैं वीक हूँ और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर मैं ऐसा ही जीना चाहती हूँ और मेरी यही जीने की ख्वाहिश है। पर गेंजी बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, एक समुराई की जिंदगी ऐसी नहीं होती और अब तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। फिर गेंजी अपनी स्वॉर्ड को निकाल के सागरी के ऊपर अटैक करता है, पर सागरी गेंजी की स्वॉर्ड को कब चुरा लेती उसे पता भी नहीं लगता। तभी गेंजी के पीछे एक क्रिमिनल आ जाता है और उसको मार देता है, जिससे गेंजी को सीरियस इंजरी हो जाती है। इसी के साथ होता है हमारे एपिसोड का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।